जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। ओके, आज का हमारा टॉपिक है केस नंबर 3। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक देखा था कि अगर हमारा होम फंक्शन अगर होमोजीनियस है तो उसके लिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/mx प्लस एन वाई। ओके, फिर अगर हमारा फंक्शन के साथ x के साथ y मतलब dx के साथ y और dy के साथ x मल्टीप्लाई हो तो उसके लिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/mx माइनस एन वाई, जहाँ पे mx माइनस एन वाई इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब समझो इस टाइप का अगर कुछ हमारा फंक्शन आया जहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके, माइनस 2xy dy इक्वल टू 0, इस टाइप का हमारा कोई एग्जाम्पल आया। ओके, अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर ना तो ये होमोजीनियस है, ओके, ना केस नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, ना केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, ना केस नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सपोज केस नंबर 1 क्या होता है तो कि होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। केस नंबर 2 क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए है हमारा केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। अब केस नंबर 3 क्या कहता है कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन हमें इस फॉर्मेट के अंदर दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस फॉर्मेट का हमारा केस है। अब समझो ना केस नंबर 1 अप्लाई होता है, केस नंबर 2 अप्लाई होता है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे कि जो हमारा पार्शियली डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं और उसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो मैं एन में से एन को सब्ट्रैक्ट करूं, या तो डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को सब्ट्रैक्ट करूं। अब देखो, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये एक अलग केस होगा और इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये अलग केस होगा। मतलब ये हो गया केस नंबर 3 और ये सेम हो गया केस नंबर 4। ओके, दोनों के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। अब जो पॉसिबिलिटी हम अप्लाई करें जैसा आंसर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि केस नंबर 1 अप्लाई करना है और केस नंबर 2? तो कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब जो भी हमें आंसर मिले तो वो सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट। अब वो सिंगल वेरिएबल कैसे? तो देखो यहाँ पे सपोज हमने फंक्शन अप्लाई किया है तो डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई माइनस डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इस टाइप का हमने फंक्शन अप्लाई किया है। अब इस फंक्शन को सपोज मैं 1/n से डिवाइड करूं और इस फंक्शन को 1/m से डिवाइड करूँ। अब सपोज 1/m से डिवाइड करता हूँ, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको 1/n से डिवाइड करेंगे और 1/n से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, सपोज इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और इसकी कुछ वैल्यू आती है वो फंक्शन को कहते हैं एफ ऑफ वाई फंक्शन। अब देखो सपोज मैंने इस टर्म के अंदर अप्लाई किया है तो 1/n और 1/y हम कैसे अप्लाई करेंगे कि 1/n अप्लाई करें और 1/m अप्लाई करें। तो देखो इन दोनों का सपोज कुछ आंसर आया और वो आंसर के अंदर से जो भी वैल्यू मैं डिवाइड करूँ तो सिंगल वेरिएबल के अंदर बचना चाहिए। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1/m लेंगे या 1/n लेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो अगर हमारा इस टाइप का फंक्शन आया तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे e रेज टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इस टाइप का फंक्शन आया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू एफ ऑफ वाई डी वाई, इस टाइप का हमारा फंक्शन होगा। तो ये हुआ केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं कि हम सिंगल टर्म के अंदर वैल्यू कैसे अप्लाई करें। तो देखो एग्जाम्पल हमारा ये रहा। एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx
माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। अब देखो इस एग्जांपल में हम m की वैल्यू ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और n की वैल्यू ले रहे हैं माइनस 2xy। देखो m हो जाएगा पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हो जाएगा 2y, और n हो जाएगा पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा 2y। दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेन केस कि इन दोनों में से देखो सपोज मैं ये अप्लाई करता हूँ या ये अप्लाई करता हूँ, दोनों में से कोई एक वैल्यू अप्लाई कर सकेंगे। तो पहले मैं अप्लाई करता हूँ कि डेल एम में से डेल एन को माइनस करता हूँ तो हो जाएगा 2y। लिखते हैं पहले फॉर्मूला तो कुछ आइडिया है। ओके, करते हैं डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स। ओके, अप्लाई करते हैं। देखो क्या है, डेल एम की वैल्यू क्या है तो 2y। 2y ये माइनस और इसका आंसर है माइनस, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो कुछ ये आया 4y। अब इसमें से मैं कौन सी ऐसी वैल्यू जिससे डिवाइड करूं, सपोज मैं n से डिवाइड करूं या m से डिवाइड करूं, दो जो टर्म से डिवाइड करे तो उसका आंसर सिंगल वेरिएबल के अंदर आना चाहिए। अब देखो सपोज मैं ये 4y जो है उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो 2 वेरिएबल आ जाएंगे, इसका मतलब मैं इससे डिवाइड नहीं कर सकता। सपोज 4y है, अब इसको मैं माइनस 2x वाई से डिवाइड करूँ, देखो यहाँ से y और ये y कैंसिल आउट, 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या माइनस 2/x। तो ये हो गया सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी फॉर्मूला बनेगी कि 1 अपॉन m से डिवाइड किया है n से, तो 1 अपॉन n से डिवाइड किया तो 1 अपॉन n, बचेगा क्या 2y माइनस प्लस 2y। ये फॉर्मूला आई, ऐसे इक्वेशन बनेगी तो 1 अपॉन 2xy, ये माइनस है, यहाँ पे बचेगा 4y, कैंसिल होगा 2 कैंसिल और 2 बचेगा, तो आंसर होगा हमारा इंटीग्रेटिंग सॉरी एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा हमारा। देखो x के अंदर टर्म है इसलिए हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे, सपोज यहाँ पे y की टर्म होती तो हम लेते एफ ऑफ y, तो -1/x और ये जो 2 है वो, तो इसलिए यहाँ पे होगा -2/x, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन आया हमारा -2/x। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा ये आया, तो इसके लिए अब सॉल्व क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ये सॉल्व करेंगे कि ई रेस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ई रेस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी हमारा आ रहा है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अप्लाई करो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करके, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू -2/x dx। अब ये जो -2 है उसको कॉमन निकाल लेते हैं और x लिखते हैं 1/x और dx e की पावर में। अब देखो log की पावर वी नो दैट 1/x का इंटीग्रेशन होता है -2 log e रेस टू -2 log ऑफ x। ओके, अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूँ ये है, तो पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा log x की पावर -2। ओके, अब log और एक्सपोनेंशियल है वो तो हो जाएगा 1, तो होगा x की पावर -2 और x की पावर -2 है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/x²। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आया 1/x²। अब 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो हमारी कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको इक्वेशन नंबर स्टार के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इक्वेशन नंबर स्टार हमारी क्या है, तो देखो है x² प्लस y² प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस y² अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² dx माइनस 2xy अपॉन x² dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई किया
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल यहाँ पे हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स कैंसिल आउट। तो जो बची वो टर्म है हमारी, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2y अपॉन एक्स डी वाई। इतनी हमारी टर्म बची। अब इसको हम m लेते हैं तो m की वैल्यू हमारी हो जाएगी, सो m इक्वल टू होगा वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन में पार्शियली करूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या हो जाएगा, टू वाई एक्स स्क्वायर। ओके, इसका डेरिवेशन कुछ इस टाइप का होगा। ओके, अब ये फंक्शन है, अब n हमारा हो जाएगा माइनस टू वाई अपॉन एक्स। ये माइनस वैल्यू है तो उसको कंसिडर करेंगे। इसका पार्शियल डेरिवेशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, वन अपॉन ये माइनस टू वाई एज इट इज, वन अपॉन एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स, ये माइनस माइनस बिकम प्लस और ये हो जाएगा एक्स। अब देखो सॉरी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दो वैल्यू आई तो क्या होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। दोनों वैल्यू सेम आई, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग पार्ट हमें फाइंड करना आता है, सॉल्यूशन इसका फाइंड करना आता है। कोई भी फंक्शन है लास्ट में सॉल्यूशन इसका क्या होता है, तो सॉल्यूशन इसका है एम डैश। तो एम डैश हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन हमने अप्लाई किया वो हो जाएगा हमारा एम डैश, और ये फंक्शन हमने अप्लाई किया वो हो जाएगा तो एम डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डैश डी वाई इक्वल टू जीरो। अब एम डैश जो है वो क्या है, तो एम डैश है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी एक्स। तो यहाँ पे कौन सी टर्म होनी चाहिए एन डी एक्स के अंदर, यहाँ पे ओनली वाई, तो कुछ भी नहीं है तो जीरो डी वाई इक्वल टू सी, ये पुट करते हैं। ओके, अब सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, वन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो। ओके, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर माइनस टू। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन माइनस वन, क्या हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स, और ये होल टर्म का हो जाएगा माइनस प्लस सेम वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स ओनली, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सेम माइनस वन अपॉन एक्स प्लस जीरो इक्वल टू सी। तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस प्लस माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू सी, ये इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम कि सपोज एग्जांपल हमारा कुछ इस टाइप का है। ओके, कि y बाई एक्स सेक वाई दिया है और इस वाला कुछ ऐसा कुछ फंक्शन दिया है जहाँ पर डी एक्स प्लस सेक वाई लॉग एक्स करके ऐसा कुछ फंक्शन दिया है।
तो यहाँ पे m हो जाएगा हमारा ये वाली वैल्यू। ओके, तो y बाई एक्स सेक वाई माइनस टेन वाई, और n हो जाएगा हमारी जो वैल्यू गिवन है। ओके, ये वाली वैल्यू जो dy के साथ यहाँ पे ये वाली वैल्यू। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, तो वन अपॉन वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका पार्शियल डेरिवेशन करते तो इसका हो जाएगा वन, तो ये वन सेक वाई माइनस सॉरी प्लस वाई बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है यूवी रूल। ओके, फिर यहाँ पे टेन का माइनस, दोनों की वैल्यू अगर हम अप्लाई करते हैं तो LHS और RHS दोनों का सेम नहीं आता, तो हम अप्लाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम नहीं आता तो हमारे पास क्या कंडीशन है, या तो मैं m में से n को माइनस करूँ, और या तो m में से n में से m को माइनस करूँ। m और n में से माइनस कुछ करते हैं तो कुछ हमारे पास ये वैल्यू आती है। ओके, ये वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, देखो जो सिंप्लीफाई करके जो कैंसिल आउट हो जाता है उसको कैंसिल ही कर दो। अब क्या करना है कि अगर मैं इस टाइप का कोई फंक्शन फाइंड करता हूँ sec y अपॉन एक्स, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन देखो कुछ सेम जैसा दिख रहा है, कट हो रहा है तो कट कर दो, फिर सेम यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, फिर इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें ओनली माइनस टेन वाई मिलता है। ओके, फिर ये हो जाएगा ये हमारा हमारा फंक्शन एफ ऑफ वाई। अब ये जो फंक्शन हमारा एफ ऑफ वाई आया, अब देखो पहले उस फंक्शन के अंदर क्या था केस नंबर 3 के लिए, अब केस नंबर 4 के लिए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या आया वाई, तो y के लिए हम फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें टेन वाई डी वाई, अब ये माइनस है तो लॉग करके अप्लाई करेंगे तो टेन इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग माइनस लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसिल आउट, और माइनस है तो सेक्स रेज टू माइनस, और वन सेक इनवर्स क्या होता है तो कॉस, तो इसकी जगह पे हमने कॉस लिखा है। ओके, अब ये जो कॉस वाला फंक्शन है, जहाँ पे ये जो कॉस आया वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ऐड करेंगे, जो हमारा कॉस है वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमारी इक्वेशन कौन सी है, तो उस मेन इक्वेशन के अंदर हम अप्लाई करते, तो यहाँ पे कॉस अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे कॉस अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कॉस, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कॉस, जो भी आंसर आता है वो चेक करते, तो कॉस कॉस अप्लाई किया, तो जो कॉस अप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे कॉस अप्लाई किया तो वाई बाई एक्स तो हो ही गया। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई किया है, तो जहाँ पे कॉस अप्लाई करते हैं तो कुछ वैल्यू है जो हमें 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े थे कि कॉस है तो कॉस थीटा है तो वन अपॉन सेक क्या होता है तो कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो ये वाई बाई एक्स भी आ सकता है। फिर यहाँ 10 है तो 10 के लिए क्या है, टेन थीटा की फॉर्मूला क्या है, तो वहाँ पे कॉस साइन जो भी करते हैं साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस बचेगा। फिर वैसे करेंगे तो इजी, मतलब वैसे करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप की टर्म मिलेगी जहाँ पे हमारा m ये होगा और जहाँ पे हमारा n ये होगा। अब m डैश जो लिखा है वो क्या है y बाई एक्स, और यहाँ पे अब दोनों का सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा वन बाई एक्स, और इसका सॉल्यूशन होता है वन अपॉन माइनस डेल m और डेल n जो है, डेल m एक डेल m विथ रिस्पेक्ट टू डेल y, डेल n विथ रिस्पेक्ट टू, अब दोनों इक्वल आए, इसका मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर फंक्शन हमारा एग्जैक्ट रहा तो उसके लिए हम क्या करते हैं वाई टर्म को कांस्टेंट समझ लेते हैं, और इस टर्म के अंदर ओनली वाई हम कंसीडर करते हैं, तो हमारा ये है वाई वाली जो टर्म है एम वाली टर्म के अंदर से ये कुछ बचा और इसमें तो जीरो हो जाएगा। अब इसको करेंगे वाई, तो वन बाई एक्स तो लॉग एक्स माइनस कुछ नहीं है तो वन, वन का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हमारा आंसर। देखो स्टूडेंट यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।